जो स्किल्स के पिछले वीडियो में आईएएस दीपक रावत जी की कहानी से सक्सेस लेसन सीखने के बाद ऑन पॉपुलर डिमांड आज हम लाए हैं यही पर्सनालिटी लेसन्स फ्रॉम आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख। इन्होंने 23 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी सीएसई में 5th रैंक हासिल करी थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सृष्टि जी के फैन हैं तो कमेंट्स में जोश टाइप करके अपनी एक्साइटमेंट जरूर जताएं। चलिए हम सब सृष्टि जी से एक आईएएस जैसी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी बनाना सीखते हैं। स्टेप नंबर 1, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। क्या आपको पता है सृष्टि जी ने अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई के साथ यूपीएससी की प्रेपरेशन की और तो और उनके कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स के जस्ट 14 डेज बाद यूपीएससी प्रीलिम्स थी। ये सब मैनेज करने का एक ही तरीका है, विच इज प्रॉपर प्लानिंग, जो बताया है उन्होंने इस वीडियो में। अपने दिन को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइंड आउट कि आपका टाइम जाता कहाँ है। मेनी टाइम्स वी डोंट नो, टाइम जस्ट फ्लाइज। वेंट टू द क्लास, गिवन द टेस्ट, खत्म। खाना खाया, थोड़ा एंटरटेनमेंट किया एंड इट्स डन। ऐसा मत होने दीजिए। जस्ट कंट्रोल योर डे, फाइंड आउट कि एवरी सिंगल डे व्हाट्स हैपनिंग इन माई डे। ओके, हर दिन का आप एक टारगेट बनाइए कि इस दिन मुझे ये करना है। रात को जब आप उस टारगेट पे एक छोटा टिक लगाएंगे ना, तो लगेगा आज का दिन अच्छे से पढ़ाई की है, and that will boost your confidence. As an IAS ऑफिसर हम बहुत सी पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ में लेकर चलते हैं। ऐसे में एक हेक्टिक शेड्यूल मैनेज करने की है प्रॉपर प्लानिंग। सृष्टि जी ने इसके लिए एक और टिप सजेस्ट की है, विच इज कि हम सोने से पहले 15 मिनट अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग के लिए दें, सो दैट वी वेक अप विद अ क्लियर डायरेक्शन। अब प्लानिंग तो हो गई, इसके बाद आती है स्ट्रैटेजी। मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। सृष्टि जी ये एक पीस ऑफ एडवाइस में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हैं। एक चीज है कि यू हैव टू हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये इनका है। जैसे आप आज मुझे सुनने आए हैं, आप मुझसे ले सकते हैं कुछ चीजें, पर स्ट्रैटेजी आपकी खुद की बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं। हम कहीं से आते हैं, हमारे परिवार डिफरेंट है, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, हमारी सोच अलग है। हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटी पसंद आता है। तो इन सब चीज़ों में आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और इसलिए डरना नहीं है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। आप मुझे सुन सकते हैं, घर जाकर किसी और के टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं, मैं भी देखती थी। पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको फॉलो करना है। खुद का कुछ लगता है वो करना है, पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है। हम सभी के यूनिक ट्रेट्स और क्वालिटीज होते हैं। एक आईएएस ऑफिसर कोई ना कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे होते हैं। ऐसे में टू हैव अ माइंड ऑफ आवर ओन, यानी खुद की एबिलिटी से यूनिक सोल्यूशन निकाल पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर अनफॉर्चुनेटली आज के सोशल मीडिया जमाने में हम सब किसी ना किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की होड़ में लग जाते हैं। इससे बचने का तरीका भी है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 3, वॉक विद बैलेंस। सृष्टि जी के पापा एक इंजीनियर और माँ एक स्कूल टीचर हैं। वो अपनी फैमिली में पहली मेंबर हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज की लाइन परस्यू करी, पर उन्होंने अपनी प्रेपरेशन घर बैठे भोपाल से ही करी। घर में कोई गाइडेंस ना होने की कमी पूरी करी उन्होंने इंटरनेट से। जी हाँ, सृष्टि जी ने अपनी प्रेपरेशन के लिए किसी कोचिंग से ज़्यादा रिलाय करा इंटरनेट पर, और वो आज भी इसकी एक बड़ी बिलीवर हैं कि हमें सिर्फ कोई बड़े शहर या बड़ी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है टू क्रैक यूपीएससी। जो स्किल्स भी इस आइडियोलॉजी में पूरी बिलीव करता है, और घर बैठे हम सभी एक्सपर्ट से वर्ल्ड क्लास स्किल सीख सकते हैं बस एक ऐप से। पर सृष्टि जी हमें एक चीज़ के बारे में वार्न करती हैं, वो है इंटरनेट और सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस। यहीं पर हमें एक इंटरनेट के यूज़ पर बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। फिर चाहे हम अपनी प्रेपरेशन कर रहे हों या एक बड़े आईएएस ऑफिसर भी क्यों ना बन चुके हों, इंटरनेट की नॉइज से दूर रहें। ज़रूरत पड़े तो एग्जाम टाइम या इंपॉर्टेंट डेज पर सृष्टि जी की तरह ही सोशल मीडिया क्विट भी कर दें, बट कीप योर फोकस इंटैक्ट। फोकस से आगे बढ़ने के साथ जरूरी है ये नेक्स्ट स्टेप, स्टे काम एंड पॉजिटिव। आईएएस सृष्टि जी अक्सर एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप देती हैं, वो ये कि हमें कभी ये नहीं सोचना कि हमारी कंपटीशन लाखों यूपीएससी कैंडिडेट से है, क्योंकि इनमें से तो बहुत ही कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं। तो कभी ये सोच के प्रेशर और सेल्फ डाउट में ना आए। शी ऑल्सो एडवाइजेस कि हम खुद को भी पॉजिटिव लोगों से सराउंड करें, डिस्करेजिंग लोगों की ना सुने, और योगा और मेडिटेशन का सहारा लें टू स्टे काम एंड फोकस्ड।
एज एन IAS ऑफिसर जब हम लाखों लोगों को सर्व करते हैं तब हम पैनिक करना या नेगेटिव रहना अफोर्ड नहीं कर सकते. वी नीड टू हैव अ काम एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी. चलिए कमेंट्स में आई कैन डू इट टाइप करके या फेलो एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट विश करके इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं. इससे आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप, बिलीव इन योर सेल्फ. कि अपने आप पर बिलीफ रखना है. ये जर्नी लंबी है थोड़ी. 1 साल पूरा एग्जाम ले लेता है, उसके पहले आप 1-1.5 साल से पहले से प्रिपेयर करते हैं, वो हो जाता है. उसके पहले कभी सोच रहे हो तो उतना टाइम हो जाता है. तो जर्नी लंबी है. तो उस पूरी जर्नी में आपको अपने आप को हर दिन ये कन्विंस करना है. यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई विल बी एबल टू मेक इट, regardless of where I come from, regardless of what I studied, regardless of how much percentage I used to score in my school days or college days. You have to convince yourself every single day that yes, I will make it. लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि हम खुद में बिलीव करें, आई कैन डू इट एटीट्यूड रखें और चैलेंजेस से ना डरें. एज सृष्टि जी सेज, चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड. इनसे डरे नहीं, इनसे लड़े. वी होप आपको सृष्टि जी की इन क्वालिटीज से इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी. इफ़ यस तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं सो दैट हमें मोटिवेशन मिले टू मेक मोर सच वीडियोस. अगर आप भी एक IAS एस्पिरेंट हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जोश स्किल्स के साथ आप और क्या सीखना चाहते हैं और अपने फेलो IAS एस्पिरेंट दोस्तों से ये शेयर भी करें. कीप लर्निंग विद जोश स्किल्स. शायद मैं IAS बन भी जाऊँ तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा. मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ. मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम में स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते. इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है. मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया. पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से. 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है. उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है. मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है. सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में. सो डेट वाई टुडे आई एम हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.